करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास की कमी है, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्ते, चटोरी चेतना में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी 10 हैक्स जिनकी मदद से आप ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर पाएंगे। हैक 1, लाइफ में एक रूटीन होना बहुत जरूरी है। टाइम पे सोना, अच्छे से सो पाना, बैलेंस डाइट खाना, व्यायाम, एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज क्यों करना? किसी तरह से दिखने के लिए नहीं, नॉट टू लुक अ सर्टेन वे बट टू फील गुड। खुद को अच्छा महसूस होता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं, जब हम अपनी बॉडी को मूव करते हैं। ये 3 चीजें जो हैं, खाना, सोना और व्यायाम, बहुत बड़ा फैक्टर है आपकी पर्सनालिटी को शेप करने में। सोचने में छोटी सी बात लगती है, लेकिन बहुत मैटर करता है। इन चीजों को अगर आपने सेट कर लिया तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। कॉन्फिडेंट फील करना चाहते हैं तो हैक 2 ये है, खुद से पॉजिटिव बात कीजिए, यानी पॉजिटिव सेल्फ टॉक। सकारात्मक तरीके से खुद से बात कीजिए। अगर कोई काम में गड़बड़ हो गई है तो ये कहने की बजाय दैट आई ऑलवेज मेस अप थिंग्स, मेरे से ये हो ही नहीं सकता, आप ये कह सकते हैं चलो कुछ सीखने को मिला। बात में डिफरेंस समझ रहे हैं? हम खुद से कैसे बात करते हैं ये भी डिटरमिन करता है कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। हम अक्सर खुद से बहुत ही नकारात्मक तरीके से, नेगेटिव तरीके से बात करते हैं कि मैं तो किसी काम की नहीं हूं, मुझसे तो ये हो ही नहीं सकता, ये काम बहुत मुश्किल है, ये नहीं मैं कर सकती। ये कहने की बजाय आप ये कह सकते हैं कि मुझे कोशिश ही करनी है ना, चलो ट्राई करते हैं। डिफरेंस समझ रहे हो? आज से ही ये चेंज ले आओ। खुद से जब बात करते हो तो पॉजिटिव बात करनी है। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कुछ शेयर करना चाहती हूँ। आज दिखी वो डायरी पुरानी, उसमें लिखी थी एक कहानी जिसमें लिखा था, कैमरा फेस करने से मुझे लगता है डर। चटोरी चेतना, गेट माय हार्वेस्ट कैसे बनते, हार मान लेती अगर। सही है ना? चटोरी चेतना का ना व्हाट्सएप चैनल भी है, जहां मैं आपकी डेवलपमेंट के लिए, आपके फायदे के लिए बहुत से रिसोर्सेज शेयर करती हूं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और कमेंट में भी पिन कर दूंगी। ज्वाइन कर लीजिए। जैसे कि एक्टिव होम मेकर का रूटीन कैसा होना चाहिए, किसी होम मेकर की इंस्पायरिंग स्टोरी, गर्मियां आ रही हैं तो खुद का ध्यान कैसे रखना है, ऐसी छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत जरूरी बातें। तो चटोरी चेतना व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो। हैक 3, लोगों को खुश करने के लिए डिसीजंस लेने बंद करो। लोगों को प्लीज करने के लिए खुद को मारना बंद करो। किसी पर इमोशनली ओवर डिपेंडेंट होना बंद करो। आपका टाइम आप खुद डिसाइड करो कि आपको इस टाइम को कैसे स्पेंड करना है, नहीं तो कोई और तो डिसाइड कर ही लेगा। अगर आपकी लाइफ में कोई गोल नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, तो आपका टाइम कोई और लेगा अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए। आपको ना कहना आना चाहिए। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहती हूँ, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। गिल्टी फील किए बिना आपको कोई पछतावा नहीं होना चाहिए कि मैंने ना क्यों कहा, जब आपको पता है कि आपने क्यों कहा और वो कहना जरूरी था। हैक 4, डोंट टॉक, जस्ट एक्ट। डोंट से, जस्ट शो। डोंट प्रॉमिस, जस्ट प्रूव। मतलब सिर्फ बातें मत करो, काम करके दिखाओ। आपको कंसिस्टेंसी लेकर आनी है अपने काम में। सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ। कितने लोग हैं जो घर से बिजनेस शुरू कर लेते हैं, बेडशीट्स बेचने का बिजनेस, सूट्स बेचने का बिजनेस। कितने लोग हैं जो उसमें सक्सेस पाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं ना जो कि जिनका बिजनेस बहुत बढ़िया से चल जाता है। कितने लोग हैं जो चैनल्स खोलते हैं ना, लेकिन बस 2 दिन 3 दिन वीडियो डालते हैं, फिर वो रिजल्ट नहीं मिलता, उन्हें लगता है कि नहीं ये चलेगा नहीं, छोड़ देते हैं। कंसिस्टेंसी इज द की। आपको वही काम को रोज रोज करना है एंड गिव अप नहीं करना है जब आपने एक बार मन बना लिया है। क्योंकि बहुत से, मैंने कल भी अपनी एक स्टोरी में यही चीज कही थी कि जब हिम्मत हार जाओ या गिव अप करने का दिल करे ना कि अब और नहीं हो रहा, तो उन लोगों के बारे में सोचा करो जो खुश होंगे आपको फेल होता देखकर, आपको गिव अप करता देखकर। उनकी तो दिल की इच्छा पूरी हो जाएगी और आप वो इच्छा पूरी करते हो बार बार। यही नहीं करना। तो मैंने चटोरी चेतना व्हाट्सएप चैनल पर शेयर किए हैं कुछ और सिंपल टिप्स
जिनकी मदद से आप कॉन्फिडेंट फील कर सकते हैं। चैनल ज्वाइन कर लीजिए। हैक 5, गलतियां करने से मत डरो। जिस इंसान ने कभी कोई गलती नहीं की ना, उस इंसान ने कभी कोई काम ही नहीं किया। ये सच है। जो लोग काम करते हैं, मिस्टेक्स भी उन्हीं से होती है। मिस्टेक्स को इतना ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है कि वो मिस्टेक्स ही आपको डिफाइन करना शुरू कर दें। हाँ, उनसे सीखो, अगली बार कोशिश करो कि वो रिपीट ना हो। आपके आसपास कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जो कि खुद लो ऑन कॉन्फिडेंस है और वो आपको भी ऐसे ही बनाना चाहते हैं, या आपको कहेंगे कि लोग आप पर हंसेंगे, मत करो ये ट्राई, मत करो ये कोशिश। अरे आप खुद पर हंस लेना, लेकिन कोशिश जरूर करना, क्योंकि रिग्रेट जो है ना, पछतावा, वो बाद में इंसान को खा जाता है कि काश मैंने ये ट्राई किया होता। तो वो काश वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए। अब कॉन्फिडेंट फील करने के लिए अगला हैक, लर्न एंड ग्रो, बहुत जरूरी है। देखो ऐसा होता है, एक सर्कल इमेजिन करो, आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख भी रहा है। सबसे पहला छोटा वाला सर्कल होता है हमारा कंफर्ट जोन, जिसके अंदर हम वो सब चीजें करते हैं जिससे हम कंफर्टेबल फील करते हैं। फिर उसके बाहर जो होता है वो होता है हमारा पैनिक जोन। मतलब कंफर्ट जोन से जब हम बाहर निकलते हैं, हमें डर लगता है, हमें अजीब से डाउट्स आते हैं अपनी एबिलिटी पर, होता है ना। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इन दोनों के बीच में एक और जोन भी होता है, जिसे स्ट्रेचिंग जोन कहते हैं। वो जोन जो है ना, वो जोन पे पहुंचो आप कंफर्ट जोन से निकलकर धीरे धीरे। एग्जाम्पल, रोज रात को 2 घंटे फैमिली बैठकर नेटफ्लिक्स देखती है, या कोई और वीडियोस देखती रहती है टीवी पर, या सब लोग अपने फोन पर लगे रहते हैं, तो आप उसमें से आधा घंटा खुद के लिए निकालो। मैं 10 पेज बुक के पढ़ती हूँ रोज, और क्या होता है, बहुत बार 2 हफ्ते में, 1.5 हफ्ते में मेरी बुक कंप्लीट हो जाती है। रोज ये सोचना कि आज भी मैं 50 पेजेस ही पढूं, नहीं तो कोई फायदा ही नहीं है, ऐसा नहीं सोचना है। कंफर्ट जोन से जब आप बाहर निकलोगे, मुश्किल आएगी। सोफे पर आराम से बैठ के, टांग पर टांग रख के, पॉपकॉर्न्स रख के, खाना पीना, और खुद को ये कहना कि आज मैं थक गई हूँ बहुत ज्यादा, बोर नहीं होगा, बहुत इजी है। कोई आपको ये नहीं कहने वाला कि टीवी बंद कर दो, या फोन देखना बंद कर दो, या एक्सरसाइज करनी शुरू करो, या वॉक पे जाओ, या खुद से पॉजिटिव बातें करो। कोई नहीं कहेगा। नो वन इज गोइंग टू कम, ये याद रखो। कॉन्फिडेंट फील करने के लिए हैक 7, टेक रिस्क्स एंड वॉलंटियर। ऐसे हाथ रेज करना जहां भी मौका मिले बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि वो फीलिंग जो है वो आपको क्या देकर जाएगी। हम सोचते रह जाते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा, एक्सपीरियंस होगा। मुझे अभी तक याद है, सिंगापुर घूमने गए हुए थे हम, और वहाँ पर उनके बर्ड शो के अंदर जो प्रेजेंटर थे, जो सेंटर में खड़े थे, बहुत बर्ड शो के अंदर बहुत लोग होते हैं, आसपास एक सर्कल स्टेडियम सा बना होता है, और उसके बीच में जो खड़े थे, उन्होंने कहा कि कोई आना चाहता है और बर्ड मतलब मुझे हेल्प करेगा, जैसे वो ऑडियंस को इन्वॉल्व करते हैं। तो मेरा हाथ सबसे पहले ऊपर गया था। कुछ ऐसा नहीं है कि मुझसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट लोग थे वहाँ के लोग थे, और बहुत से ऐसे इंग्लिश स्पीकिंग लोग थे जिनकी नेटिव लैंग्वेज ही इंग्लिश है, जबकि हमारी मदर टंग तो हिंदी पंजाबी है। इस जोन में बाकी जगह पे और होगी, लेकिन मेरा हाथ सबसे पहले गया और उन्होंने मुझे सबसे पहले बुला लिया। वो बर्ड भी बर्ड ऑफ प्रे थी, इतनी बड़ी वल्चर थी जो कि यहाँ बैठाई उन्होंने मेरे। आई जस्ट वॉन्टेड टू टेक दैट रिस्क, और वो चीज़ मुझे आज तक याद है, क्योंकि मैं उस स्टेडियम के सेंटर में खड़ी थी, लोग वीडियोस ले रहे थे, और सब लोग मुझे देख रहे थे। कुछ ऐसा नहीं था कि मैंने दुनिया से बाहर की कोई कपड़े डाले हुए थे, या मैं बहुत अच्छे से बात कर रही थी जो कि बाकी नहीं कर सकते थे। उन्होंने मुझसे बस मेरा नाम पूछा, किस कंट्री से मैं आई हूँ वो पूछा। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं, उसके लिए आपको परमिशन नहीं लेनी कि आपके साथ जो बैठा है वो भी हाथ रेज करे, क्या मैं चली जाऊँ, मेरा दिल कर रहा है। खत्म, वो अपॉर्चुनिटी गई अगर आपने ये सब किया तो। हैक 8, फेक इट टिल यू मेक इट। सच है ये। जब आप कॉन्फिडेंट होने की एक्टिंग करते हैं ना, तो कॉन्फिडेंस आपके पास आता है।
किसी को क्या पता आपके अंदर क्या चल रहा है। जो आपके चेहरे पर और बॉडी लैंग्वेज पे चल रहा है वही दिखता है ना। धीरे धीरे से आदत पड़ जाती है आपकी बॉडी को भी, ब्रेन को भी। वो गाना है ना, ऑल इज वेल, सच है। आपको खुद को ये कहना है दैट ऑल इज वेल, आई एम कॉन्फिडेंट, आई कैन डू इट, आई हैव दिस इन मी। ये चीजें धीरे धीरे से आपका ब्रेन कहेगा कि हाँ, उसे आदत पड़ जाएगी। आपको उसको नेगेटिव सोचने की और नेगेटिव आउटकम्स के बारे में ध्यान देने की कोई इच्छा ही नहीं रहेगी। ये चीज जो है प्रियंका चोपड़ा बहुत अच्छे से कहती हैं दैट कॉन्फिडेंस जो है, इफ यू बिलीव इन योर सेल्फ द वर्ल्ड विल बिलीव इन यू। सो परसेप्शन इज रियलिटी। आप खुद पर विश्वास करके तो देखो, आप देखोगे दुनिया भी आप पर विश्वास करेगी, क्योंकि मैंने कहा ना, आपके अंदर घुस के थोड़ी ना कोई देख सकता है। हैक 9, कभी किसी को ये परमिशन मत दो कि वो आपको बिलिटल करें, आपको कमतर महसूस कराएं, इंफीरियर महसूस कराएं। जस्ट बिकॉज अगर आप एक होम मेकर हो तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको बात बात पर इस बात का ताना मारा जाए कि आप कुछ पैसे नहीं कमाते। आपके एफर्ट्स की वजह से ही कोई और पैसे कमा रहा है। अगर आप वो सब करना बंद कर दो तो उनकी लाइफ पे भी फुल स्टॉप लग जाएगा, स्टैंड स्टिल पे आ जाएगी। तो आप ही हो उस फोर्स के पीछे। इस चीजों को देखना शुरू करो। कोई आपकी बॉडी शेप, आपके बॉडी साइज, आपके स्किन कलर, आपके बाल, किसी की चीज के ऊपर भी कमेंट कर जाए और आप उस कमेंट को ले लो तो वो आपकी गलती है, कमेंट करने वाले की गलती नहीं है। घरों में ये चीजें रोज होती हैं। आपको ये बाउंड्री सेट करनी आनी चाहिए। बी कॉन्फिडेंट। आप जैसे हो आप हो, आपके जैसा और कोई नहीं है। आपको कोई चीज बदलने का मन करता है तो उसके लिए आप एफर्ट करो। आपको लगता है कि आपका वेट ज्यादा है, जस्ट बिकॉज किसी ने कमेंट किया, आपको कमतर महसूस कराया, ये रीजन नहीं होना चाहिए। अब है फाइनल हैक। अपनी खुद की आइडेंटिटी, अपनी पहचान बनाने की कोशिश करो। ठीक है, आप बेटी हो, बहन हो, वाइफ हो, मदर हो, दूसरे जेंडर पे भी इसी तरह से अप्लाई होता है, लेकिन आप खुद क्या हो वो तो बाय वर्च्यू ऑफ कोई रिश्ते के हिसाब से आपकी वो आइडेंटिटी है ना। एक आइडेंटिटी आपकी खुद की भी होनी चाहिए। मतलब आप कौन सी ऐसी चीज है जिसमें आप अच्छे हो, वो अपनी आइडेंटिटी बना लो। बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत सी ऑप्शंस हैं। आपको अपने कंफर्ट जोन से स्ट्रेच जोन तक पहुंचना है। स्ट्रेच जोन से पैनिक जोन तक कब पहुंच जाओगे और पैनिक होना भी बंद हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन कोशिश तो आपको ही करनी पड़ेगी, कोई और नहीं कहने वाला। ये बात को तो आप मानकर चलो। तो आशा करती हूं कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, आपके काम आएगा। इसे शेयर जरूर कीजिए। जाते जाते कहना चाहती हूं, आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस हमेशा सही होने से नहीं आता, बल्कि गलत होने का डर ना होने से आता है। यानी गलतियां करने से मत घबराइए, मिस्टेक्स होंगी, वो जर्नी का पार्ट है। अपना ध्यान रखिए। यहाँ कुछ वीडियो कार्ड्स आ रहे हैं, उन्हें भी जरूर देखिए। कुछ देर और मेरी वीडियोस देख लीजिए। बाय बाय।